नमस्कार दोस्तों बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठबंधन और मजबूत हो गया है क्योंकि इस गठबंधन में एक नए दल की एंट्री हो गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 लोकसभा सीटों पर कांटे की लड़ाई है। बीजेपी में भले ही उसके साथ चिराग पासवान आ गए हों, जीतन राम मांझी आ गए हों, उपेंद्र कुशवाहा आ गए हों, लेकिन बीजेपी तेजस्वी और कांग्रेस के इस गठबंधन का अभी तक काट नहीं निकाल पा रही। दोस्तों, मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने अपने गठबंधन का ऐलान किया। गठबंधन में शामिल होते ही मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव की तरफ से 3 सीटें भी दे दी गई। इन सीटों में गोपालगंज है, झंझारपुर है और मोतिहारी की सीट है। यानी 3 लोकसभा सीटों पर मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जाहिर सी बात है कि किसी एक लोकसभा सीट से वो खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दोस्तों, बिहार का जो जातीय समीकरण है उसमें मुकेश सहनी 7 जिलों में असरदार हैं। मुकेश सहनी की जाति यानी निषादों का वोटर बिहार में तकरीबन 3.25% के आसपास है और ये 3.25% वोटर्स अगर महागठबंधन के साथ यानी कि इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाता है, तेजस्वी, कांग्रेस और मुकेश सहनी, इन 3 दलों का जो अलायंस बिहार में 40 सीटों पर हुआ है, तो यकीनन बीजेपी और एनडीए के तमाम दलों के लिए बिहार में बड़ी मुश्किल होने वाली है। वैसे भी हाल ही में आरएसएस का जो एक सर्वे बताया जा रहा है कि जो इंटरनल सर्वे आरएसएस ने कराया है उसमें बिहार में एनडीए की हालत बहुत पतली नजर आ रही है और ऐसे में इंडिया गठबंधन में एक और दल का जुड़ जाना, एक और दल का शामिल हो जाना यकीनन तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को मजबूती देता है। दोस्तों, मुकेश सहनी लंबे वक्त से एनडीए इंडिया गठबंधन दोनों के बीच फंसे हुए थे। वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि एनडीए के साथ जाएं या इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। एनडीए में जाने की उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन एनडीए की तरफ से उनको एक भी सीट नहीं मिल रही थी और जब एनडीए में पशुपति पारस को साइडलाइन किया गया, पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई, तो मुकेश सहनी इस बात को समझ गए कि एनडीए में जाना नुकसान का सौदा हो सकता है, तो उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ जाना ही सही समझा। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों से मुकेश सहनी ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उसके बाद फाइनल फॉर्मूला तैयार हुआ, जिसके बाद गठबंधन की आधिकारिक घोषणा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मीडिया के लोगों के सामने आकर की। तो बिहार में एक नया दल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया है। यानी जो अंदर खाने की खबरें चल रही थी, जो बिहार का अंडर करंट चल रहा था, ये बता रहा था कि बिहार में एनडीए यानी बीजेपी और एनडीए में शामिल तमाम दलों के लिए इस बार स्थिति ठीक नहीं है। तो मुकेश सहनी ने आकर एक बार फिर से ये बता दिया कि इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अब मुकेश सहनी का वोटर्स जब इंडिया गठबंधन में जुड़ेगा तो वो कितना मजबूत करेगा, कितना फायदा करेगा इंडिया गठबंधन का और कितना नुकसान करेगा एनडीए का, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।